नमस्कार दोस्तों, संकल्प अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी का चौथा अध्याय सामाजिक अध्ययन का, जो कि है लोकतंत्र और उसके मुख्य तत्व। ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र की सरकारें हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या मुख्य तत्व, यानी उसके क्या क्या मुख्य तत्व हो सकते हैं, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। ठीक है, इसके इस तरफ ये है भारत, ठीक है, ये इस तरफ से कुछ भारत है, ये वाला क्षेत्र, और ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, हम दक्षिण अफ्रीका और भारत को ही केंद्र में रख के इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो भारत से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपने जो भी पढ़ाई की थी इन्होंने, ठीक है, कानून की पढ़ाई की थी। कौन सी पढ़ाई की थी? कानून की पढ़ाई। और वो क्या थे यहाँ पर? वो थे बैरिस्टर। ठीक है, तो गांधी जी बैरिस्टर थे, यानी कि एक वकील थे। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो गांधी जी एक वकील थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ये वकालत कहाँ से शुरू की थी? ये शुरू की थी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। ठीक है, ये भारत आ गए थे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जैसे कि आपने देखा मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जिसमें गोरे, अश्वेत, काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता है, जैसे कि भारतीयों का होता है। ठीक है, उन्हें हम अश्वेत या फिर काले लोग कहते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू एक दिन अपने पुराने बक्से की सफाई कर रही थी और अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिलता है, यानी कि स्क्रैप बुक, जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो रजिस्टर उसको मिलता है, और उसमें वो क्या देखती है? स्क्रैप बुक मिलता है, जो कि अखबारों की कतरनों से भरा हुआ था। ठीक है, उसे क्या दिखता है? उसके अंदर अखबारों की कतरनें देखने को मिलती हैं, कि इसमें बहुत सारी अखबारों की कतरनें रखी हुई हैं। ठीक है, और ये कतरनों में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर दूं। हाँ जी, तो अखबारों की कतरनों में क्या लिखा हुआ है? अखबारों की कतरनों में जो मिलता है उसे, वो मिलता है कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर कुछ उसमें कुछ 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। यानी कि जो जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या था? एक रजिस्टर मिलता है, जो लड़की सफाई कर रही है। ठीक है, एक रजिस्टर मिलता है, इसके अंदर क्या है? कुछ तस्वीरें वगैरह भरी हुई हैं, और इसमें एक 15 साल के लड़के की फ़ोटोज़ हैं बहुत ज़्यादा। जब ये माया लड़के के बारे में जानना चाहती है, अपनी माँ से पूछती है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि उसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन। ठीक है, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी, और माया को बड़ा झटका लगा ये सुनकर। ठीक है, कि पुलिस ने इस 15 साल के बच्चे को गोली क्यों मार दी? आखिर पुलिस को क्या खतरा रहा होगा इससे? ठीक है, ठीक है, उसको यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है, और क्यों क्यों मारी होगी उनको गोली? ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि वो रंगभेद के कानून के खिलाफ जिस तरह का जीवन था, उसके बारे में बताते हैं। माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। ठीक है, माया की माँ जो है उसको बताती है कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति लागू करवाई हुई थी, यानी कि गोरों के लिए अलग तरह से नियम थे और अश्वेतों के लिए अलग तरह के नियम थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के भी अस्पताल भी अलग अलग होते थे, यानी कि श्वेत लोग अलग अस्पताल में जाएंगे और अश्वेत लोग अलग अस्पताल में जाएंगे। ठीक है, अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए अस्पताल की गाड़ियां थी, वे जरूरी सामानों के सुसज्जित होती थी, यानी कि जो अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियाँ होंगी, वो पूरी तरीके से हर तरह की फैसिलिटी उसमें होगी। और वही जो आम लोगों के लिए गाड़ियाँ होंगी, यानी कि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियाँ होंगी, उसमें कुछ इस तरह की सुविधाएं वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, जो भी इस तरह की होती थी, उस तरह की सुविधाएं नहीं इनको नहीं मिल पाती थी, जो भी अश्वेत लोग होते थे। बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती थी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग और बसों में और रेलों में अलग अलग उनके लिए ये भी अलग अलग होती थी, यानी अलग बसें होती थी श्वेत लोगों के लिए, अलग बस होती थी अश्वेत लोगों के लिए। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे अलग अलग कर रखा था, और अलग अलग सीटें भी हुआ करती थी। ठीक है, जो
जो श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग बस स्टैंड तक हुआ करते थे। ठीक, ये लोग एक बस स्टैंड पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि जो अश्वेत लोग थे वो अपना वोट नहीं दे सकते थे, यानी कि वो राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छी ज़मीन पर अश्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। जो अच्छी ज़मीनें और उपजाऊ ज़मीनें थी वो श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी इसके अंदर। ठीक है। अफ्रीका में क्या था कि जो श्वेत लोग हैं वो अच्छी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे पहले ही, और उनके लिए वो अपने लिए वो आरक्षित कर लेते थे। ठीक है। जो खेती करने के लिए सबसे घटिया ज़मीन थी वो किनको मिला करती थी? वो मिला करती थी अश्वेत लोगों को। ठीक है। भारतीय लोगों को अश्वेत लोगों से बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भी भेद हो गया था। ठीक है। यानी कि जो भारतीय लोग हुआ करते थे जो कि थोड़े से साफ होते हैं, मतलब उनका रंग जो है थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, तो लेकिन उनको भी अश्वेत नहीं माना जाता था और उनको भी अश्वेत माना जाता था और उनके साथ भी वैसा ही भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था स्वेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग भी रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जो मातृभाषा थी उसकी मातृभाषा थी जूलू सीखना चाहता था। यानी कि जो पीटरसन की भाषा थी वो पीटरसन अपनी भाषा सीखना चाहता था। ठीक है। जो जूलू भाषा थी वो भाषा सीखना चाहता था, लेकिन उसको जो जोर डाला गया कि वो जो है अफ्रीकन ही सीखे। ठीक है। अफ्रीकन्स यानी कि इंग्लिश को और अफ्रीकी भाषा को बनाया जा रहा था, बनाई गई भाषा को कहते हैं। ठीक है। इसमें उनको क्या कहा गया, उसका विरोध किया जा रहा था और अफ्रीकन्स का मिलकर सारे के सारे जितने भी अफ्रीकी लोग थे वो अफ्रीकांस का विरोध कर रहे थे और वो अपनी स्थानीय भाषा जो कि जूलू नाम से थी वो सीखना चाह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा पहले तो, और फिर भीड़ पर गोली चला दी। ठीक है। उसमें से एक गोली हेक्टर को लग गई और वह मारा गया। ये घटना क्या है? 16 जून 1976 की घटना है। ठीक है। जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और जाने माने नेता जो है इनके कौन थे? नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेल्सन मंडेला के बारे में आप आगे आने वाली कक्षाओं में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आदमी है। ठीक है। इनको भारत की तरफ से भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है। उन्हें रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है। इन्होंने बहुत काफ़ी लंबे समय तक जेल में भी बिताया। ठीक है। करीब माना जाता है कि 28 साल के आसपास इन्होंने जेल में बिताया। ठीक है। और इसके बाद अपना देश को इन्होंने लोकतंत्र बनाया। ठीक है। तब से सभी प्रजातियां लोगों को बराबर रूप से जाना और माना जाने लगा। ठीक है। सबको फिर इसके बाद बराबर ही ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है। आइए भी समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतंत्र होने का मतलब क्या है। ठीक है। चलिए, लोकतंत्र तो हमने बना लिया। ठीक है। नेल्सन मंडेला साहब ने बहुत लंबी यात्रा की इसके लिए, लोकतंत्र बनाने के लिए। अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। ठीक ठीक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सबकी भागीदारी। यानी कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो भी व्यवस्था अभी से पहले जो दक्षिण अफ्रीका में चली आ रही है उसके अंदर क्या था कि श्वेतों की पूरी तरह से एक तरफ वर्चस्व स्थापित था, हेजेमनी स्थापित थी, और अश्वेतों का उसमें कोई स्थान नहीं था। परंतु जो लोकतंत्र होता है इसके अंदर भागीदारी सबकी होती है। ठीक है। यहाँ नियमित रूप से क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं चुनाव में वोट देकर और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है। जैसे चुनाव में वोट देते हैं फिर उसके बाद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं वही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ठीक है। जैसे भारत में देखते हैं कि एक पूरी जगह है, यहाँ के लोगों ने, मान लीजिए इसकी जनसंख्या है 10,000। ठीक है। इन्होंने मिलके एक व्यक्ति को चुना जो कि कहाँ जाके बैठेगा? संसद में। ठीक है। और हमारी बात करेगा। ठीक है। हमारे मुद्दे उठाएगा। ठीक है। तो ये प्रतिनिधि प्रणाली होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है? लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है। प्रतिनिधि चुनने का निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखेगा। अगर नहीं रखेगा तो क्या होगा? अगली बार उसको हटा भी दिया सकता है जनता के द्वारा। ठीक है।
सरकार सभी का एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ठीक है, जो भी सरकार होते हैं सभी को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, अब भारत में 5 वर्ष के लिए आप किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि जो है 5 वर्ष के लिए चुनते हैं और वो सरकार बनाता है और सरकार भी 5 वर्ष की काम करती है। ठीक है, या तो सरकार बनाता है या फिर विपक्ष में बैठता है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार को 5 वर्ष के तक सत्ता रहती है। सरकार का फिर से सत्ता बने रहना तब भी संभव होता है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव के समय लोगों की वह घड़ी होती है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, यानी कि सरकार भी लोगों के पक्ष में काम करने का प्रयास करेगी। ठीक है, यानी कि पूरी कोशिश करती है कि लोगों के पक्ष में काम करवाए जाए। अगर काम नहीं होंगे लोगों के पक्ष में तो क्या होगा, जनता उन्हें हटा देगी। ठीक है, और भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं चुनाव के अलावा। ठीक है, चुनाव तो क्या होता है कि 5 वर्ष में एक बार होते हैं। ठीक है, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोग भाग लेने के और कई तरीके होते हैं। ठीक है, और कई तरीके हो सकते हैं, जैसे लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले कर उनकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं, सरकार अखबारों के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो सरकार की आलोचना करते हैं टीवी चैनलों के द्वारा, न्यूज़ों के द्वारा, ठीक है, सरकार की आलोचना करते हैं और जो भी सरकार का काम कर रही होती है उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। हाँ, तो इसमें एक केस है, देखते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया। ठीक है, बिजली का किराया जो बिजली का होता बिजली का जो बिल होता है वो बढ़ाया दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे स्वरूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले। ठीक है, ये लोकतंत्र में एक तरह से भागीदारी दिखाने का या फिर अपनी बात मनवाने का एक तरीका होता है। हस्ताक्षर अभियान चलाए। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे लोग साइन करके या फिर कोई साइन पिटीशन करके बहुत सारे लोग एक साथ पत्र सरकार को या फिर सरकार के मुखिया को लिखते हैं। ठीक है, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव के तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें लोगों की मांग माननी पड़ी। ठीक है, और दबाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो सरकार को भी लोगों की बात माननी पड़ती है। ठीक है, बिजली में बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ता है बड़ा सरकार को, और सरकार ने अपने निर्णय वापस बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह आम जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो किया जाता है सरकार के द्वारा वो आम जनता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि सभी शामिल होते हैं। इसके जरिए जो बातें गलत हैं उसे न्यायसंगत नहीं और उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो सरकार के सामने नहीं आ पाती, लोग उन्हें जुलूस के द्वारा या फिर अन्य तरीकों को अपनाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार से सही चीज़ों को अपनाने की मांग करते हैं। ठीक है, अखबार, पत्रकारिता और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो टेलीविज़न होते हैं, अखबार, पत्रिका, यानी कि मीडिया को भी लोकतंत्र का एक चौथा पिलर कहा जाता है। ठीक है, ये चौथा पिलर क्या है, हम इसके बारे में आगे आने वाली क्लास में जानेंगे। ठीक है, चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं, जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है। ठीक है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोग को यह मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, क्या है, लोकतंत्र क्या है, सभी को भागीदारी का मौका तो देता है लेकिन सबको ये मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, यानी कि जो गरीब आदमी होता है वो आंदोलन में कैसे शामिल होगा। ठीक है, अगर वो शामिल होगा तो कमाएगा कौन। ठीक है, अगर वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। तो लोकतंत्र, हाँ, ठीक है, तो सर आंदोलन करे। ठीक है, इसके अलावा आंदोलन करें, सरकार के जो और अन्य काम करने के तरीके तौर तरीकों को चुनौती देती है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और अन्य लोग भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। यानी कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी भागीदारी केवल आंदोलन या हड़तालों के जरिए ही सरकारें भागीदारी हो पाती है। ठीक है, ना तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना उनके पास इतने पैसे हैं, और ना ही वो किसी तरह से सरकार को किसी तरह का सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि जब उनको लगता है कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है तो क्या करते हैं, हड़तालें करते हैं या फिर आंदोलन करते हैं। अगर देश के लोग एक सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उससे देश की सरकार का लोकतंत्र स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर और कस्बे, गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक
रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया। ठीक है, यानी अगर आपको आपके आसपास कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जिसके अंदर आपको लगता है कि जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें बहुत सारी भीड़ दिखेगी आपको। ठीक है, और उनका क्या होगा, एक सामान्य नारा होगा या फिर एक सामान्य मुद्दा होगा, जैसे जैसे कि महंगाई को लेकर। ठीक है, आमतौर पर आपको दिख जाता है। ठीक है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं, और ठीक है, और इस प्रदर्शन का मुद्दा क्या कर रहे हैं, ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी के बारे में पढ़ा, कैसे विवादों का, समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कई बार जो होता जैसे जुलूस वगैरह होते हैं, ये हिंसात्मक रूप भी अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, यानी सरकार हिंसा दोनों तरफ से की जा सकती है। ठीक है, जिसमें सरकार का भी हाथ हो सकता है और जो जुलूस करने वाले लोग होते हैं इनका भी हाथ हो सकता है। ठीक है, सरकार हिंसा किसके द्वारा करती है, पुलिस के द्वारा। ठीक है, और जो ये लोग होते हैं, क्या इनको क्या होता है, इनका सब्र टूट जाता है, तो ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, या फिर कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं इनमें, तो ये हिंसा करने लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ठीक है, हिंसा इसलिए होता है क्योंकि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए अब बल का इस्तेमाल उचित हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह की मांगे जिसको सरकार मान नहीं सकती है, तो उसे क्या लगता है कि अब हमें बल प्रयोग करके इस मांग को या फिर इस चीज़ को दबा देना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ऐसा बल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विवाद तब तक उभरता है, एक मिनट, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और लोग अपना विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके को अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों को में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या करते हैं, वो हिंसा का रास्ता लेते हैं। ठीक है, जैसे आप नक्सली घटनाएं सुनते हैं। ठीक है, वो ये हमेशा कहते हैं कि हम उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उस भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हिंसा का सहारा लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बाकी लोगों में डर की भावना फैलती है। ठीक है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है कि वो किसी भी तरह के विवाद जो होते हैं, ठीक है, हर प्रकार के विवादों का वो उसको सुलझाती है। किसी भी तरह के विवादों को सुलझाने या समाधान करने का कार्य किसका है, सरकार का। आइए अपने समाज में कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे धार्मिक जुलूस। ठीक है, जैसे क्या होता है, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्याओं के कारण बनते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि धार्मिक जुलूस और जुलूस होते हैं वो हमारी समस्याओं के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस जिन रास्तों से निकलते हैं वहीं कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। ठीक है, कई बार हिंसा भड़काने का खासा खतरा भी बना रहता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई धार्मिक जुलूस यहाँ इस जगह से जा रहा है, मतलब मुख्य सड़क से जा रहा है, और उस सड़क पे किसी विशेष दूसरे धर्म का कोई धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें आपसी में आपसे जो इसमें से जा रहा होता है जो जुलूस जा रहा होता है, इसमें कुछ उपद्रवी लोग होते हैं या फिर कुछ अन्य प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो ये दूसरे धर्म का एक धार्मिक स्थल है, तो इनके आपस में टकराव का जो है अ, होने की संभावना काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके सुलझाने के लिए सरकार और प्रशासन इसमें योगदान देता है अपना। ठीक है, और वो करवाता भी है। ठीक है, जैसे क्या होता है, ये बुक में देखते हैं क्या होता है। कई कई बार हिंसा भड़काने का खतरा बना रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने और उससे जो है उसे नुकसान पहुंचाने का, ठीक है, इसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर क्या होता है, जो खासकर पुलिस होती है, ठीक है, जो पुलिस होती है वो खासकर ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की होती है कि वो आपसी टकराव की स्थिति पैदा ना हो, ठीक है, और हिंसा ना भड़के। ठीक है, और पुलिस अपना बल प्रयोग कर इस तरह की हिंसा को रोकने का प्रयास करती है और सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर, ठीक है, सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर अपने विवादों का समाधान निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का विवाद ना पैदा हो।
ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें सबको मानना पड़ता है, ठीक है, यानी कि जो कि कानून संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है, वही सबको मानना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई विवाद होता है तो उसका हल कहाँ पे होता है, संविधान में दिया गया है, ठीक है। किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो जिसको हल कौन करेगा, संविधान करेगा, ठीक है, संविधान के अनुरूप हल किया जाएगा। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है, हाँ, जैसे कि एक राज्य से नदी निकल के दूसरे राज्य में जा रही है, ठीक है, तो पानी की समस्या हमेशा ही हमारे समाज में बनी हुई है, ठीक है, यानी कि हमारे किसी भी तरह की सोसाइटी हो उसके अंदर हमेशा पानी की समस्या मुखर रूप से बनी रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी जो है सीमित स्रोत है और पानी की आवश्यकता, पानी की ज़रूरत सभी को है, ठीक है। तो कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों में जाकर होकर बहती हैं। इन राज्यों में से नदी गुजरती है और इनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक कावेरी नदी बह रही है, ठीक है, और ये कावेरी नदी क्या है, दोनों के राज्यों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। इससे आपसी राज्यों के बीच में काफ़ी खटास पैदा हो जाती है, लोग आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आपने सुना होगा कर्नाटक के कृष्ण राज सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी को बेंगलुरु शहरों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, ठीक है, यानी कि बेंगलुरु शहर के लिए पानी भी उपलब्ध पूरी कराता है कर्नाटक के अंदर। और तमिलनाडु के मुटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य में डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है, यानी कि इसी पानी को दो अलग अलग राज्य अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पानी क्या है, सीमित है, ठीक है। तो ये पानी जो है सबके लिए है और सीमित भी है, ठीक है। तो क्या है, सबकी ज़रूरत भी है और सीमित भी है, तो इसका जो है कम से कम प्रयोग यानी कि अच्छे से अच्छा प्रयोग किया जाना चाहिए। जिसकी आवश्यकता है उसका लिया जाए। ऐसा नहीं है कि अधिक से अधिक इसका प्रयोग करके इसे ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। ये दिख रहा है आपको कावेरी नदी जो है वह, ठीक है। दोनों बांध एक ही नदी में बने हुए हैं, ठीक है। क्या है कि दोनों बांध जो है एक ही नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। और तो तमिलनाडु का मोटूर बांध है वो निचले छोर पर है। मोटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए और दोनों राज्य अपने अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो उन्हें मिल नहीं पाता, ठीक है। इससे विवाद उत्पन्न हो जाता है और तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्य में पानी का सही बंटवारा हो सके, ठीक है। समानता और न्याय लोकतंत्र के मुख्य विचारों में एक तरह का ये भी प्रमुख बिंदु है कि समानता, सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सबको न्याय तो अवश्य ही मिलना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार का एक है क्या, न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना, ठीक है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि सबको न्याय समान मिल सकता है। अपने माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं और डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार का ठेस पहुंची थी, ठीक है। ये आप कहानी ऊपर पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। एक केस स्टडी की तरह अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, ठीक है, यानी कि जो भारत में पहले भारतीय समाज में एक कुप्रथा थी, छुआछूत की प्रथा, ठीक है। अब इसको कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद, आप संविधान का 17 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम छुआछूत का पूरी तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। अगर कोई इसको प्रैक्टिस में यानी कि कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको सजा का भागी होगा, उसको सजा दिलाई जा सकती है। लंबे समय तक दलित लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं को वंचित रखा गया। पहले हालात ये थे कि सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक की नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, उसमें कई अन्य लोगों ने भी जोर देकर यह प्रथा का अमानवीय है। तभी न्याय तभी प्राप्त होगा जब सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होगा। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और अपने समूह और उन समूहों के विशेष प्रावधान करती है जो कि समाज के अभी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों की से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से
जो लिंग भेद का है वो भी मामला यहाँ बनता है। ठीक है, यानी कि लड़कों की देखभाल काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है लड़कियों की, ठीक है, बाकायदा बजाय लड़कियों की, क्योंकि अब देखे होंगे अपने समाज में जो लड़के होते हैं इनकी पढ़ाई काफ़ी दूर तक काफ़ी ज़्यादा कराई जाती है और लड़कियों की काफ़ी कम कराई जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देता है। ठीक है, आपने पुरुष प्रधान शब्द कई बार या फिर पितृसत्ता या पेटा के बारे में काफ़ी सुना होगा। लड़कों देता है, इस धारणा का गलत एवं अन्यायपूर्ण है। ठीक है, ये गलत तो है ही, गलत होने के साथ साथ अन्यायपूर्ण भी है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म कर या फिर कम करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिससे वे काफ़ी आगे तक बढ़ पाएँ। ठीक है, ये काफ़ी कुछ प्रश्न और उत्तर हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर के लिए हम अलग से वीडियो बना के इसको सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।